गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे ना हमारी घर की क्लीनिंग चल रही है और स्वास्तिक जो है वो सोने के मूड में नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे स्ट्रॉलर में लेके किचन में ही आ गई हूँ। और ये स्ट्रॉलर जब से आया ना मेरी काफ़ी हेल्प हो गई है, बहुत इजी हो रहा है क्योंकि इसको इसमें घूमना अच्छा लग रहा है और मैं इसको घुमा रही हूँ इसमें, तो ये खुश भी होता है और कभी कभी इसको नींद भी आ जाती है इसमें। तो अभी थोड़े से राउंड लगाए मैंने उसको स्ट्रॉलर में और ये खुश हो रहा है। तो यहाँ पे अपना ये मतलब खेलना स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपना काम कर लूँगी तब तक। तो किचन क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब लग चुका है, बस मुझे अपना प्रोटीन मिल्क बनाना है और उसके बाद मैं बाकी के काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आने वाले कुछ दिनों तक मैं काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ। तो जैसे कि अब समर सीज़न आ ही चुका है, यहाँ पे गर्मी भी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। तो अब जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं, मोटे मोटे जैकेट्स हैं, हैवी स्वेटर्स हैं, तो सारे मुझे निकाल के रखने हैं। कुछ वॉश करने हैं और कुछ धूप में सुखा के हमें रखने हैं। रजाइयाँ भी रखनी है और रजाइयों के खोल भी हमें वॉश करके रखने हैं, तो वही सब मैं निकाल के रख रही हूँ। इवनिंग एवरीवन, ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था लेकिन कंटिन्यू मैंने नहीं किया, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, मुझे काफ़ी सारे काम करने थे। तो आज हो गया है ट्यूसडे और शाम के 5:30 बज गए हैं। पीछे जो कपड़ों का गट्ठर आपको दिख रहा है ना, वो सर्दियों के कपड़े हैं, वुलेंस, जिनको रखने की बारी आ गई है और सामान पैक करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो इसलिए ना ये सारे कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं, सारे वॉश वाले कपड़े हैं, तो इसलिए मैंने गट्ठर बना के रख दिया है अलग से, क्योंकि ये सब मुझे पैक करके रखने हैं, मतलब कि बेड बॉक्स के अंदर मैं रखूँगी। इसके अलावा भी बहुत सारे गर्म कपड़े अभी और हैं, तो उनको छान छान के मुझे रखना है कि कौन से अभी रखने हैं, किन की अभी ज़रूरत है, क्योंकि सुबह शाम के टाइम पे हल्के से गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है अभी। और बॉडी वार्मर तो हम पहन ही रहे हैं हल्के हल्के से ना, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने अभी सारे कपड़े निकाले नहीं हैं यहाँ पे, तो कुछ कपड़े और बचे हैं वुलेंस वाले, तो वो निकाल के जब सारे एक साथ धुल जाएंगे, सारे अच्छे से सूख जाएंगे, इनको धूप भी लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। कल से इनको धूप लगाना स्टार्ट करती हूँ मैं, और उसके बाद जब सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे उसी के बाद मैं इनको पैक करूँगी। और उसके अलावा रजाइयाँ भी रखनी है, रजाइयों के कवर भी वॉश करने हैं, तो इसीलिए मैं सोची हूँ सारा काम एक ही दिन करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हो नहीं पाता है आजकल। तो सारा एक साथ इकट्ठा करके एक ही दिन ये सारा काम करेंगे, तो इसलिए मैं कपड़े यहाँ पे इकट्ठे करते जा रही हूँ। तो फिलहाल शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ चाय किचन में, और मुझे एक वीडियो भी शूट करना है, इसलिए फटाफट चाय बना के खाना मैंने बना दिया है। डिनर में आज मैं आलू गोभी गाजर मिक्स करके बना रही हूँ, तो सब्जी चढ़ाई हुई है मैंने, साथ साथ चाय भी चढ़ाई हुई है। तो चलिए चलते हैं किचन में और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चढ़ाई हुई है चाय, बॉईल होने वाली है, इसमें डालना है दूध, और यहाँ पे गोभी की सब्जी बनके तैयार हो रही है। और आज मैंने ये बड़े टाइम के बाद पहनी है कुर्ती, बहुत प्यारी सी है, आप सबको बहुत पसंद आती है ये, और समर के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया सी कंफर्टेबल सी कुर्ती। तो अब ऐसे कपड़े पहनने के दिन आ गए हैं। मैं वेट कर रही थी कब से कि थोड़ा वेदर मतलब थोड़ा सा ठंडा कम हो तो मैं इस तरह की कुर्तियाँ पहन सकूँ, मुझे बहुत पसंद है अनारकली ड्रेसेस। तो आज मैंने फिर से अपनी ड्रेस नई निकाल ली है और मैं अब से यही कुर्ती पहना करूँगी। मतलब इस तरह की मेरे पास बहुत सारी कुर्तियाँ हैं, जिनका हॉल भी मैंने शेयर किया था आपके साथ ना, तो वो पहनूंगी। और इसके अंदर मैंने फिलहाल तो बॉडी वार्मर पहना हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग जाती है शाम के टाइम पे, तो इसलिए। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं, और इसके बाद हम लोग आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब हो गया है, मैंने लंच बना के रेडी कर लिया है और मम्मी और हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। स्वास्थ्य को भी हमने नहला दिया है। तो यहाँ पे मैं सामान ऑर्गेनाइज़ करूँगी, थोड़ा सा बेड ठीक ठाक करूँगी, और उसके बाद आज हमें जो OFR है वो पैक करके रखना है, क्योंकि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्दी एकदम कम हो गई है और अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो बाहर वाला हॉल जो है ना काफ़ी बिखरा हुआ है और कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि मतलब विंटर के जो भी कपड़े हैं वो सारे मैं सुखा के वॉश करके यहाँ पे इकट्ठे कर रही हूँ। उसके बाद हम एक साथ इनको पैक करके रखेंगे। तो ये हीटर जो है इसको अनपैक
पैक कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद इसको बॉक्स में पैक करके रख देंगे। और स्वास्तिक जो है इस टाइम पे अंदर सो रहा है, उसको हमने सुला दिया था। नहलाने के बाद करीबन उसको आधे 1 घंटे नींद आई थी अभी, तो इसलिए हम लोग फटाफट से अपना काम कर रहे हैं। और इसके बाद हस्बैंड को जाना है ऑफिस के लिए, तो इतना बड़ा हीटर जो है ना ये मुझसे भी नहीं होता अनपैक, तो इसलिए मैंने कहा कि ये कर दो, क्योंकि ये काम काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था। तो फाइनली ये काम भी डन हो गया है, लेकिन इसको रखने के लिए कहीं पे भी स्पेस नहीं है, घर में इतना सामान हो गया है, तो इसलिए हमने ना इसको ऐसे ही रख दिया साइड में करके, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि कहीं और रखा जाए। तो बस इसको हमने इस तरीके से पैक करके इसके सारे अटैचमेंट निकाल के इसी में डाल दिए हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसे आसानी से निकाल सकें और इजीली हमें मिल जाए। और इसके बाद यहाँ पे टाइम हो गया है करीबन 11 साढ़े 11 बजे का। तो स्वास्तिक जो है अब नींद खुल गई है उसकी, तो उसको मैं थोड़ी देर स्ट्रॉलर में घुमा रही हूँ। स्ट्रॉलर में घुमाने से वो बहुत खुश होता है और रोता नहीं है, तो जब भी वो रोना शुरू होता है या थोड़ा सा इरिटेट होता है ना, तो मैं उसको पकड़ के स्ट्रॉलर में घुमाती हूँ और बहुत खुश होता है। तो इस तरह से मैं 4-5 चक्कर लगा लेती हूँ, अंदर काफ़ी स्पेस है तो उसे भी अच्छा लगता है और मेरा भी टाइम पास हो जाता है। घुमा घुमा चले, घुमा घुमा चले, चले चले, चलो चलो आ जाओ, चलो घुमा घुमा, घुमा घुमा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, घुमा घुमा घुमा। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बज गए हैं और हमारे घर के सारे काम हो गए हैं कंप्लीट। स्वास्तिक को मैंने सुला दिया है और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही ये हिलना शुरू हो गया है। तो इसकी नींद बहुत कच्ची है, 10 मिनट में उठ जाता है और ये मुझे लग रहा है फिर से उठ जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी कि सारे काम कंप्लीट करके मम्मी और मैं मिलके बनाएंगे मटरी, क्योंकि गुजिया तो बन चुकी है, बस मटरी हमें बनानी है और मटरी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए हमने घर के सारे फटाफट काम कर लिए और हमने सोचा सारे काम करके फिर हम मटरी बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं स्वास्तिक अगर हमें मटरी बनाने देगा तो हमें भी फटाफट से मटरी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मटरी बनाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आटा लगा के तैयार कर दिया था मम्मी ने। इसमें हमने डाला है अजवाइन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्दी और नमक। तो ये 3-4 चीज़ें डालो इसमें और बहुत टेस्टी लगती है। और खूब सारा इसमें मोयन डाला है। मोयन जितना अच्छे से आप डालोगे, जितने अच्छे से मिक्स करोगे और मटरी उतनी अच्छी बनती है, उतनी खस्ता बनती है। तो काफ़ी अच्छे से मोयन हमने मिक्स किया था और अब मैं इसको बेल के कट कर दूँगी और साथ ही साथ ऑयल भी गर्म हो रहा है, तो मैं कट करके निकालते जाऊँगी और मम्मी उनको फ्राई करते जाएंगी। तो इस तरीके से 2 लोग मिलके काम करें ना तो काम फटाफट हो जाता है। और विदिन हाफ एन आवर हमने मटरियाँ बना के तैयार कर ली थी और बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि मुझे खानी नहीं है मैदा से बनी हुई चीज़ें, और हस्बैंड को बहुत पसंद है मटरी, तो उनके लिए हमने बनाई थी 1 पैकेट से। तो होली की सारी तैयारियां डन हो चुकी हैं। ये है मटरी, गर्मा गर्म मटरी है। जब ये ठंडी हो जाएगी इसको डब्बे में फिल करके रख देंगे। इसके अलावा गुजिया भी रख दी है हमने बना के, तो सारा काम हमारा डन हो गया है। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है और ये जैकेट, स्वेटर्स वगैरह हमने सुखाए थे धूप में, तो करीबन 3-4 घंटे धूप में सुखाए थे। थोड़े बहुत कपड़े हमने आगे साइड सुखाए थे, वहाँ भी काफ़ी अच्छी धूप रहती है, और थोड़े बहुत कपड़े बालकनी में, क्योंकि बालकनी में उतनी जगह नहीं होती, तो थोड़े मतलब आधे आधे करके सुखाए थे। तो एक ही दिन में हमने सारे कपड़े नहीं सुखाए, आज सिर्फ आधे कपड़े ही सुखाए हैं और इनसे पूरा बेड भर गया है, तो ये भी मुझे फोल्ड करके रखने हैं। और आधे कपड़े और हैं जो हम नेक्स्ट डे सुखाएंगे। तो इस तरह से सारे कपड़े
कपड़े मैं सुखा के रख दूँगी और उसके बाद सारे एक ही दिन हम फोल्ड करके रखने वाले हैं। तो ये काम हम करेंगे होली वाले दिन, क्योंकि उस दिन हस्बैंड घर पे रहेंगे और ये काम जो है ना 2 लोग मिलके करेंगे तो हो पाएगा। अदरवाइज़ अकेले में बहुत मुश्किल रहता है, सामान ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है और मेहनत भी लगती है। और एक लोग स्वास्तिक को पकड़ेंगे तो उसके बाद हम 2 लोग काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमने सोचा है। आफ्टरनून दोपहर के 1 बजने वाले हैं और ये वाले कपड़े जो हैं हमने कल सुखाए थे। आज भी बहुत सारे कपड़े मैंने सुखाए हैं पीछे साइड बालकनी में। और ये व्लॉग जो है 3 दिन से चल रहा है। आई थिंक मैंने परसों स्टार्ट किया था, लेकिन जो है ना कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं। साथ के साथ गर्म कपड़े हम लोग सुखा के रखने वाले हैं, इसलिए उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। मैंने गूँथ दिया गर्म कपड़े हमने, तो एक्चुअली ना लंच बनाने की भी तैयारी चल रही है। तो गरम कपड़े अभी हमें सुखा के रखने हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। उसके अलावा होली की तैयारी चल रही है। होली है कल, तो उसके लिए गुजिया मटरी बनाने में इन सब में टाइम लगता है, तो बहुत सारा काम होता है। फिर ऊपर से स्वास्तिक के साथ पूरा दिन निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता है ना पूरी चीज़ों का। तो मैं व्लॉग रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ कुछ दिनों से, और आज भी मुझे कुछ करना है तो मैं बताऊँगी अभी। चलते हैं किचन। वो स्वास्तिक का स्ट्रॉलर, भैया ने ना स्ट्रॉलर बेच के बहुत अच्छा काम किया है। इससे बहुत इजी हो गया है, क्योंकि ना जैसे वो रोता है स्ट्रॉलर में, हम उसको घुमाते हैं, फिर उसको नींद आ जाती है। कल तो वो 1-1.5 घंटे इसी पे सोया था और आराम से उसको नींद आई। तो यहाँ पे ना किचन में मैं क्या करने वाली हूँ, आज बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। इसके 2 पैकेट मैंने कितने महीनों से लेके रखे थे, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे हो गया था शुगर। तो मतलब शुगर बहुत ज़्यादा नहीं थी, बढ़ गई थी थोड़ी सी, तो डॉक्टर ने मीठा मना कर दिया था, मुझे डायबिटिक डाइट पे रख दिया था। तो ना मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो रक्षाबंधन के टाइम पे मैं बनाने वाली थी, लेकिन सारा प्लान कैंसिल हो गया। 2 पैकेट ऐसे रखे हुए हैं, तो आज 1 पैकेट में बनाऊंगी गुलाब जामुन। और ये लेके आए हैं चिप्स होली के लिए, ये तो कल के दिन हम लोग फ्राई करेंगे। और खूब सारा पुदीना मिल रहा था ना फ्रेश, जैसे गर्मी आ गई है, गर्मियों में पुदीने की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो वॉश कर लिया मैंने, इसको सुखा के भी रख सकते हैं, तो इसलिए सारा मैंने छान के वॉश कर लिया। तो अभी मैं ये सारे काम करने में लगी थी, बहुत टाइम निकल गया इन सारे कामों में। अब लंच करते हैं, रोटी बनानी है और उसके बाद बनाती हूँ मैं गुलाब जामुन। स्वास्तिक अभी अंदर सोया है, मम्मी भी वहीं पे बैठी हुई थी, उसको देख रही थी। तब तक मैंने अपने लिए दाल बना ली है, इसमें मूंग की और मसूर की। और मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बनाए थे छोले राजमा। तो मैं अभी नहीं खा रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे अपने लिए दाल बनानी पड़ी। तो चलिए कैमरा में लगाती हूँ ट्राइपॉड पे, फिर मैं फटाफट काम शुरू करती हूँ। आज का वेदर ना थोड़ा सा क्लाउडी है, बादल लगे हुए हैं और धूप उतनी साफ नहीं है, लेकिन हमने बालकनी भर के कपड़े सुखाए हैं, सारे वुलन कपड़े, और इसमें हैं स्वास्तिक के कपड़े। और अभी मैंने फिर से स्वेटर उतार दी है, क्योंकि ना किसी टाइम पे ठंड लग रही है, किसी टाइम पे गर्मी लग रही है। सुबह सुबह ना बादल लग रहे थे, मुझे लग रहा था बारिश वारिश हो गई, और सुबह ठंड लग रही थी, तो मैंने स्वेटर पहन ली। और अभी फिर से गर्मी हो गई है, तो मैंने टी शर्ट पहन ली। तो सर्दी गर्मी ऐसा वेदर चल रहा है आजकल यहाँ पे। तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि अभी तक आपके वहाँ सर्दी गई नहीं है क्या। सुबह शाम हल्की हल्की सी लगती है, और मुझे तो ज़्यादा ही लगती है, तो इस वजह से ना हल्की पतली वाली स्वेटर मैंने रखी हुई है निकाल के। और स्वास्तिक हमारा अभी सो रहा है, थोड़ी देर में उसकी मालिश करूँगी जब ये उठ जाएगा। और मुझे करनी है गुलाब जामुन की तैयारी। तो चलिए देखते हैं किस टाइम तक बना पाते हैं। अभी नहीं तो फिर शाम को बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। तो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसकी मालिश करती हूँ, उसके बाद मैं गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे तैयारी करेंगे गुलाब जामुन बनाने की। तो ये MTR का रेडी मिक्स पाउडर है, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले से लेके रखा था। तो इसको मैं बाउल में खाली कर दूंगी, और इसके बाद ना मैं इसमें करीबन 1 से 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। घी ऐड करने से गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, तो घी आप ज़रूर ऐड करना। तो पहले मैं इसमें मिक्स कर दूँगी घी को अच्छे से, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं। और इसको बहुत ज़्यादा देर गूँथने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लो, सॉफ्ट डो तैयार हो जाए तो करीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख दूँगी। और उसके बाद मैं दूसरी तरफ चाशनी बनाऊँगी। तो जब तक ये
रेस्ट करेगा और तब तक दूसरी तरफ चाशनी भी बन के रेडी हो जाएगी। तो गुलाब जामुन रेडी मिक्स पाउडर से बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 20 to 30 मिनट्स में ये बन के रेडी हो जाता है। मीनवाइल मैंने यहाँ पे चाशनी के लिए पानी चढ़ा दिया है और पानी करीबन 1 कप डाला है मैंने, और जितना पानी डाला है सेम क्वांटिटी में मैंने शुगर ऐड की है। और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है, पाउडर नहीं डाला एक्चुअली, इलायची को क्रश करके डाला है, उससे चाशनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट और डो रेडी हो गया है। इसको मैं हल्के हाथों से मसल लूँगी एक बार, और उसके बाद हाथों में ऑयल लगा के, ऑयल या फिर घी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़े से ग्रीसी होने चाहिए हाथ, ताकि पेड़े जो है ना एकदम सॉफ्ट बने और उसमें कोई भी क्रैक ना रहे। तो छोटे छोटे पेड़े बना के मैं तैयार करूँगी, और कोशिश करें कि पेड़े एकदम छोटे ही रहने चाहिए, क्योंकि बाद में ये चाशनी में ऐड करने के बाद फूल जाते हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो वैसे मैंने जो बनाए थे ना मीडियम साइज़ के थे, और ये फूल के बहुत बड़े हो गए थे बाद में। तो यहाँ पे चाशनी में चेक करूँगी, ये जब तक स्टिकी नहीं होती है ना, मतलब चिपचिपी होनी स्टार्ट नहीं होती है, तब तक इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना पड़ता है। गुलाब जामुन की चाशनी बहुत जल्दी से पक जाती है। तो यहाँ पे ऑयल भी मैंने गर्म कर लिया है, रिफाइंड ऑयल में मैं इनको फ्राई करूँगी और डार्क ब्राउन होने तक, कुछ लोग हल्का ब्राउन भी करते हैं। तो लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक, दोनों तरफ से पलट के, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाएँ और बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। इस तरीके से ये अच्छे से पक भी जाते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है और एकदम सॉफ्ट भी बनते हैं। और चाशनी यहाँ पे रेडी हो गई थी, इसको मैंने कवर करके रख लिया था ताकि एकदम से ये ठंडी ना हो जाए। और गुलाब जामुन फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं, और इसके बाद मैं इनको एक एक करके चाशनी में डिप कर दूंगी। और डिप करने के बाद इसे कवर कर देना है करीबन 1 घंटे तक, और 1 घंटे में गुलाब जामुन साइज़ में भी बढ़ जाते हैं और एकदम सॉफ्ट भी हो जाते हैं। काफ़ी सारी चाशनी ये एब्जॉर्व करते हैं। गुलाब जामुन बनके रेडी हो चुके हैं, और इनको मैं रखूँगी थोड़ी देर रेस्ट पे, करीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर स्टीम है और चाशनी अभी थोड़ी सी गर्म है ना, तो गुलाब जामुन सारे चाशनी को एब्जॉर्व कर लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये है हमारी होली की मिठाई, और होली की सारी तैयारियां हमारी डन हो चुकी हैं। आप लोगों ने होली में क्या क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारी स्वास्थ्य की पहली होली थी, तो इसलिए इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई। गुजिया मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी आज तक, क्योंकि कभी मैंने बनाई नहीं थी, ट्राई नहीं की थी। तो इस बार गुजिया भी बन गई, मीठा भी बन गया, और मठरी तो मैं बनाती थी वैसे हर साल। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। और साथ ही आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाना, खुशियाँ बांटना और फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।